दर्शकों, आप सबको नमस्कार है और इस वीडियो में स्वागत भी है। आज ऐसा एक परिवर्तन के बारे में हम आपको बताने वाले हैं जो आप पहले जानते नहीं होंगे। दुनिया में आ रहा है 2032 साल में एक महा परिवर्तन जो समाज को परिवर्तन करके रख देगा, जो देश दुनिया को परिवर्तन करके रख देगा, समाज की नीति नियम को परिवर्तन करके रख देगा, कानून व्यवस्था को परिवर्तन करके रख देगा, गवर्नमेंट को परिवर्तन करके रख देगा, पूरी दुनिया को एक करेंगे। वो कहाँ पर लिखा है? वो हमारी सनातन धर्म की एक महापुराण जिसका नाम है भविष्य पुराण, उसमें लिखा हुआ है। इस परिवर्तन का एक आधार जिसका नाम आप शायद जानते होंगे, लेकिन उसको आप पहचान नहीं पा रहे हैं। वो है महागुरु, विश्व गुरु, विश्व ब्रह्मांड की गुरु, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज, जिसका धाम आज धरना धाम नाम से परिचित है। अभी वो वही वही बेटा है, अभी वहीं से पूरे विश्व को कंट्रोल कर रहा है, पूरे विश्व को वो एक मुट्ठी पे ले रहा है और मानव को एक ही छत्र की छाया में वो बांध रहा है। उसका नाम है पूर्ण ब्रह्म कबीर साहेब जी की अवतार, जिसका नाम है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज, जिन्होंने 18 साल जीआई की नौकरी की थी, जिन्होंने इंजीनियरिंग पास की और जिन्होंने आज नौकरी छोड़ के एक संत की भूमिका निभा रहे हैं। वास्तव में वो संत नहीं है, परमात्मा की एक अवतार है जो आज पूरी दुनिया को एक करने के लिए बात करता है। बोलता है कि पूरी दुनिया एक होंगे, पूरी दुनिया एक परमात्मा की पूजा करेंगे और वो है पूर्ण ब्रह्म कबीर साहेब जी की पूजा करेंगे, जिसको आप शायद संत नाम से जानते थे। संत जिसको कहते थे, कबीर एक संत है, लेकिन वही कबीर आज परमात्मा निकला। उन्होंने वेदों से, पुराणों से, गीता से, बाइबल से, कुरान शरीफ से, सनातन धर्म की ऑल ग्रंथों से उन्होंने प्रमाण कर दिखाया कि हमारे जो 650 साल पहले जो संत कबीर आया था वही परमात्मा था, जिसका ना तो जन्म होता है ना मृत्यु होता है। उन्होंने इसका भी प्रमाण दिखाया, क्योंकि मगहर लीला में दिखाया गया कबीर जी फूल की सज्जा में सोया हुआ था और वहां तो फूल ही मिला, कबीर जी नहीं मिला। और कबीर जी आसमान से उड़ के चला गया सत्यलोक में। उस जिस टाइम कबीर जी आसमान में उड़ के जा रहा था, उस टाइम हजारों हजारों फौज था और सिकंदर लोदी था और हमारे एक हिंदू हिंदू राजा था, वो भी वही था। और सारे मतलब लाखों लोग वहां था और लाखों लोग इस बात की प्रमाण भी देते हैं। और हमारी सूक्ष्म वेद में इसकी हजारों प्रमाण है, अनुराग सागर में प्रमाण है, कबीर जी की जो जिंदगी की कहानी है उसमें प्रमाण है, जिसको जीवनी भी कहते हैं, जो कबीर सागर है उसमें इसकी प्रमाण मिलता है। तो प्रिय दर्शकों, आप जागो, सनातनी जागो, आप इस मुसलमान जागो, क्रिश्चियन जागो, आप बौद्ध जागो, आप पारसी जागो, सभी धर्मों का आदमी को जागना पड़ेगा। और असली जो इबादत, असली जो पूजा, असली जो साधना हमको जानना पड़ेगा और हमको असली साधना करके इस काल लोक से मुक्त होना है, जिसकी मूल मार्ग, जिसकी मूल मंत्रो आज वही धनाधाम वाला जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी के पास है। दर्शकों, आज मैं दावे के साथ ठोक के कह सकता हूँ कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी संत कबीर है, परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा का अवतार परमात्मा ही होता है। और जो अपने गुरु को कभी भगवान नहीं मानता है, वो दुनिया को नहीं मानता, वो माँ बाप को नहीं मानता, वो किसी की पूजा नहीं करती, वो है एक क्या है, वो है शास्त्र विरुद्ध साधना करने वाला एक पाखंडी पाखंडी। और उसकी ना तो साधना किसी काम की होती है, ना वो किसी काम में लगती है, ना किसी साधना की वो
सक्सेसफुल होता है वो तो शास्त्र विरुद्ध साधना करके अपनी मनुष्य जन्म का जो मूल उद्देश्य उसको व्यर्थ कर रहा है। तो प्रिय दर्शकों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जितना जल्दी हो सके जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी को ज्ञान को समझे, और ज्ञान को समझने के बाद उनकी जो पुस्तकें हैं जिन्हें का राहो ज्ञान गंगा, उनकी एक और भी पुस्तक है गीता तेरा ज्ञान अमृत, गहरी नजर गीता, मुक्तिबोध, भक्तिबोध, यही सब ग्रंथों आप इतनी सस्ता में लेके आप घर पे बैठ के पढ़ो, आराम से पढ़ो, ज्ञान को समझो, और समझने का बाद ही आप जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी की शरण लो के साथ भक्ति आप कर लो। आपका मनुष्य जन्म का जो मूल उद्देश्य है वो पूरा होगा ही होगा। तो प्रिय दर्शकों, आपको ज्यादा बताने का कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि आप शायद इस बात को प्रमाण भी मांगोगे कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी अगर कबीर जी की अवतार है तो इसका प्रमाण क्या है। इसका प्रमाण भविष्य पुराण में भी दिया गया है, और हमारे गीता भागवत में इसके प्रमाण मिलता है। जैसे कुछ भविष्य वक्ता का वाणी हमारे पास अभी है, हम उसको प्रमाण दे सकते हैं। तो देखिए, भविष्य वक्ता जो कुछ भी कहते हैं अगर वो 100 में से 100% हो जाता है तो उसकी बात को आप 100% गारंटी मान लो। और ऐसा ही हुआ, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी के बारे में उस भविष्य वक्ता ने जो कुछ भी बताया था 100 में से 100% एकदम फुलफिल सक्सेस हुआ। मतलब उनकी ऊपर सारी बातें बैठ गया। तो आप देर किस बात की है, हम जानेंगे सनातन धर्म को, हम जानेंगे इस्लाम धर्म को, हम जानेंगे बौद्ध धर्म को, हम जानेंगे जैन धर्म को, लेकिन हमें जो धर्म पालन करना है वो है मानव धर्म। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पृथक कोई धर्म नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई अलग धर्म नहीं है। देखिए, सभी हम लोग मानव है, लेकिन हमारे को यूज किया गया है कैसा कि हमारे को अलग अलग करके हमारे को लड़ाया गया है। हमारे को किसी समाज की विरोधी, समाज की पाखंडी ने हमें अलग अलग कर दिया, इस्लाम के नाम पर, जैनों के नाम पर, बौद्धों के नाम पर और सनातन के नाम पर। लेकिन हमारा असल जो धर्म है वो है मानव धर्म। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई ना। तो ये जो हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी अभी नारा दे रहा है वो 100 में से 100% एकदम बढ़िया है। और यही नारा सभी मनुष्य को एक करेंगे, वो भविष्य वक्ता ने बोला, और संत रामपाल महाराज जी भी अभी बोल रहा है जो विश्व को एक करेंगे, यही जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी। आज 14-15 साल जेल में रह के उन्होंने निकलने के बाद उन्होंने यही सब बोल रहा है। उनकी बात 100 में से 100% प्रूव हो जाता है। और उन्होंने ये भी कहा कि विश्व में सिर्फ एक ही भगवान रहेगा, एक ही गुरु रहेगा, वो रहेगा संत रामपाल महाराज, और दोबारा कोई सदगुरु ना होगा, ना इस कलयुग में पैदा होगा। तो उनकी वचनों को मानो, उनके पास जाके भली भांति आप ज्ञान को समझो, दंडवत प्रणाम करके उनको आप अपने गुरु पद पर बैठा लो। तो देखो आपका क्या क्या लाभ होता है, और आपका मनुष्य जन्म का जो मूल उद्देश्य वो पूरा हो ही जाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, आप जानते हैं, सुनते हैं, लेकिन आपने आज तक उसकी ज्ञान को समझा नहीं। आप YouTube चैनल में देख लो, संत रामपाल महाराज चैनल, एशियन न्यूज चैनल देख लो, मेरे सतलोक वार्ता चैनल देख लो, बहुत सारा चैनल है। और उनकी तो और टीवी पर भी उनकी लाइव आता है, सुदर्शन टीवी, साधना टीवी, आप देख लो और ज्ञान को समझो और जगत गुरु की शरण लो के साथ भक्ति कर लो। सत्साही।